Assalamu alaikum. Students, welcome in the lecture of machine design and analysis. आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है शाफ्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ शाफ्ट कि शाफ्ट क्या है। तो शाफ्ट एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह पावर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कपलिंग को यूज़ करते हैं, पुलिस को यूज़ करते हैं और गियर्स को यूज़ करते हैं। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर मुंतकिल करने के लिए कपलिंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस लगाई जाती हैं ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर। इस तरह से गियर्स लगाए जाते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर, और फिर इन गियर्स, पुलिस और कपलिंग्स की मदद से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर मुंतकिल की जाती है। क्रॉस सेक्शन के लिहाज से हमारे पास जो शाफ्ट्स होती हैं वो दो इकसाम की होंगी, सॉलिड सिलेंड्रिकल शाफ्ट्स एंड हॉलो सिलेंड्रिकल सेक्शन शाफ्ट्स। शाफ्ट को बुनियादी तौर पर 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है ट्रांसमिशन शाफ्ट। ऐसी शाफ्ट्स जो पावर को किसी सोर्स से हासिल करती हैं और आगे दूसरी शाफ्ट्स को मुंतकिल कर देती हैं। मिसाल के तौर पर लाइन शाफ्ट एंड ओवरहेड शाफ्ट। दूसरा बड़ा ग्रुप आता है हमारे पास मशीन शाफ्ट्स, यानी मशीन के अंदर लगी हुई ऐसी शाफ्ट्स जो पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि क्रैंक शाफ्ट। और तीसरा बड़ा ग्रुप आता है हमारे पास स्पिंडल शाफ्ट्स। ये छोटी शाफ्ट्स होती हैं जो पावर को किसी कटर या वर्कपीस तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे लेथ मशीन का स्पिंडल, ड्रिल मशीन का स्पिंडल और मिलिंग मशीन का आर्बर वगैरह। तो जो इसमें पहली टाइप है ट्रांसमिशन शाफ्ट्स, ये वो शाफ्ट्स होती हैं जो पावर को किसी मोटर, जनरेटर या टरबाइन से हासिल करती हैं और आगे मुंतकिल कर देती हैं। जबकि जो लास्ट वन वाली स्पिंडल शाफ्ट्स हैं, ये वो वाली शाफ्ट्स होती हैं जो पावर आगे किसी वर्क पीस या कटर को घुमाने के लिए या रोटेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। जबकि इन दोनों के दरमियान लगी हुई शाफ्ट्स जो पावर की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको मशीन शाफ्ट्स कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल ऑफ शाफ्ट्स, कि जो शाफ्ट्स हम मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका मटेरियल कौन सा होता है। तो शाफ्ट्स जो हैं वो माइल्ड स्टील की भी बनाई जाती हैं और एलॉय स्टील की भी बनी हुई होती हैं। एलॉय स्टील में से निकल स्टील, निकल क्रोमियम स्टील एंड क्रोम वेनेडियम स्टील को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट डिफिनेशन है प्राइम मूवर शाफ्ट। ऐसी शाफ्ट्स जिनसे पावर पैदा की जा सकती हो उन्हें प्राइम मूवर शाफ्ट्स कहा जाता है। ये दूसरी शाफ्ट्स को रोटेट करने के लिए ड्राइवर शाफ्ट का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल इंजन शाफ्ट, जनरेटर शाफ्ट एंड टरबाइन शाफ्ट्स। एंड द नेक्स्ट डिफिनेशन इज एक्सेल। कि एक्सेल क्या होता है। ये शाफ्ट की शक्ल का एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो बेंडिंग मूवमेंट की मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड अ टॉर्क। फोर्स के किसी जिस्म को घुमाने के असर को टॉर्क या गर्दिशी असर कहा जाता है। जब किसी शाफ्ट के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो शाफ्ट अपने ही मरकज़ के गिर्द घूमना शुरू कर देती है। तो जब हम इसका इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द टेंजेंशियल फोर्स टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, कि जो लगाई जाने वाली फोर्स है जो टेंजेंट के तौर पर अमल कर रही है, उसको जब शाफ्ट के रेडियस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट कहा जाता है। और जब मैथमेटिकली जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे और इसको फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास फार्मूला होगा टॉर्क इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन अ शाफ्ट मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ शाफ्ट, और इसका यूनिट होगा हमारे पास न्यूटन मीटर।